लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के चौथे भाग का 20वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। महाराज जयसिंह और सुरेंद्र सिंह के पूछने पर सिद्धनाथ बाबा ने इस दिलचस्प पहाड़ी और कुमारी चंद्रकांता का हाल कहना शुरू किया। बाबा जी, मुझे मालूम था कि यह पहाड़ी एक छोटा सा तिलिस्म है और चुनार के इलाके में भी कोई तिलिस्म है। जिसके हाथ से वो तिलिस्म टूटेगा उसकी शादी जिसके साथ होगी उसी के दहेज के सामान पर यह तिलिस्म बंधा है और शादी होने के पहले ही वो इसकी मालिक होगी। सुरेंद्र, पहले ये बताइए कि तिलिस्म किसे कहते हैं और वो कैसे बनाया जाता है। बाबा, तिलिस्म वही शख्स तैयार करता है जिसके पास बहुत माल खजाना हो और वारिस न हो। तब वो अच्छे अच्छे ज्योतिषी और नजूमियों से दरियाफ्त करता है कि उसके या उसके भाइयों के खानदान में कभी कोई प्रतापी या लायक वारिस पैदा होगा या नहीं। आखिर ज्योतिषी या नजूमी इस बात का पता देते हैं कि इतने दिनों के बाद आपके खानदान में एक लड़का प्रतापी होगा, बल्कि उसकी एक जन्मपत्री लिखकर तैयार कर देते हैं। उसी के नाम से खजाना और अच्छी अच्छी कीमती चीजों को रखकर उस पर तिलिस्म बांधते हैं। आजकल तो तिलिस्म बांधने का ये कायदा है कि थोड़ा बहुत खजाना रखकर उसकी हिफाजत के लिए एक दो बलि दे देते हैं। वो प्रेत या सांप होकर उसकी हिफाजत करता है और कहे हुए आदमी के सिवाय दूसरे को एक पैसा लेने नहीं देता। मगर पहले ये कायदा नहीं था। पुराने जमाने के राजाओं को जब तिलिस्म बांधने की जरूरत पड़ती थी तो बड़े बड़े ज्योतिषी, नजूमी, वैद्य, कारीगर और तांत्रिक लोग इकट्ठे किए जाते थे। उन्हीं लोगों के कहे मुताबिक तिलिस्म बांधने के लिए जमीन खोदी जाती थी। उसी जमीन के अंदर खजाना रखकर ऊपर तिलिस्मी इमारत बनाई जाती थी। उसमें ज्योतिषी, नजूमी, वैद्य, कारीगर और तांत्रिक लोग अपनी ताकत के मुताबिक उसके छिपाने की बंदिश करते थे। मगर साथ ही इसके उस आदमी के नक्षत्र और ग्रहों का भी ख्याल रखते थे जिसके लिए वो खजाना रखा जाता था। कुंवर बीरेंद्र सिंह ने एक छोटा सा तिलिस्म तोड़ा है। उनकी जुबानी आप वहां का हाल सुनिए और हर एक बात खूब गौर से सोचिए तो आप ही मालूम हो जाएगा कि ज्योतिषी, नजूमी, कारीगर और दर्शन शास्त्र के जानने वाले क्या क्या काम कर सके थे। जयसिंह, खैर इसका हाल कुछ कुछ मालूम हो गया। बाकी कुमार की जुबानी तिलिस्म का हाल सुनने और गौर करने से मालूम हो जाएगा। अब आप ही इस पहाड़ी और मेरी लड़की का हाल कहिए और ये भी कहिए कि महाराज शिवदत्त इस खोह से क्यों कर निकल भागे और फिर क्यों कर कैद हो गए। बाबा, सुनिए, मैं बिल्कुल हाल आपसे कहता हूं। जब कुमारी चंद्रकांता चुनार के तिलिस्म में फंसकर इस खोह में आई तो 2 दिनों तक तो इस बेचारी ने तकलीफ से काटा। तीसरे रोज खबर लगने पर मैं वहां पहुंचा और कुमारी को उस जगह से छुड़ाया जहां वो फंसी हुई थी और जिसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सुरेंद्र सिंह, सुनते हैं कि तिलिस्म तोड़ने में ताकत की जरूरत पड़ती है। बाबा, ये ठीक है, मगर इस तिलिस्म में कुमारी को कुछ भी तकलीफ न हुई और न ताकत की जरूरत पड़ी, क्योंकि इसका लगाव उस तिलिस्म से था जिसे कुमार ने तोड़ा है। वो तिलिस्म या उसके कुछ हिस्से अगर ना टूटते तो ये तिलिस्म भी न खुलता। कुमार सिद्धनाथ की तरफ देखकर, आपने ये तो कहा ही नहीं कि कुमारी के पास किस राह से पहुंचे। हम लोग जब इस खोह में आए थे और कुमारी को बेबस देखा था तब बहुत सोचने पर भी कोई तरकीब ऐसी ना मिली थी जिससे कुमारी के पास पहुंचकर इन्हें उस बला से छुड़ाते। बाबा, सिर्फ सोचने से तिलिस्म का हाल नहीं मालूम हो सकता। मैं भी सुन चुका था कि इस खोह में कुमारी चंद्रकांता फंसी पड़ी हैं और आप छुड़ाने की फिक्र कर रहे हैं, मगर कुछ बन नहीं पड़ता। मैं यहां पहुंचकर कुमारी को छुड़ा सकता था, लेकिन मुझे मंजूर न था। मैं चाहता था कि यहां का माल असबाब कुमारी के हाथ लगे। कुमार, आप योगी हैं, योग बल से हर जगह पहुंच सकते हैं, मगर मैं क्या कर सकता था। बाबा, आप लोग इस बात को बिल्कुल मत सोचिए कि मैं योगी हूं। जो काम आदमी के या अय्यारों के किए नहीं हो सकता उसे मैं भी नहीं कर सकता। मैं जिस राह से कुमारी के पास पहुंचा और जो जो किया सो कहता हूं, सुनिए। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के चौथे भाग का 20वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।